हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आज आपके लिए लाया हूँ 29 मार्च 2025 की करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर्स को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम चैनल ऑनलाइन कक्षा शुभम सर में ऐड होएं और फेसबुक पेज ऑनलाइन कक्षा इसको ज़रूर कनेक्ट करें और टेलीग्राम से कनेक्ट हों जिससे आप मेरी डेली ये पीडीएफ पा सकें। ओके। 29 मार्च 2025 की मॉर्निंग की हेडलाइंस कुछ इस तरीके से हैं। आज सुबह की 5 प्रमुख सुर्खियां। जैसे पहली न्यूज़ ये है कि भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। सेकंड पॉइंट है आज का कि कैबिनेट ने पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी दी। थर्ड पॉइंट आज का है कि UIDAI IITH के फिंगरप्रिंट्स एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंजेस लॉन्च किया गया है। भारत रूस नौसेना अभ्यास INDRA 2025 शुरू हुआ है। फिफ्थ पॉइंट आज का है कि तेलंगाना ने अंग प्रत्यारोपण विधेयक 2025 पारित किया है। या सदस्यों को अयोग्य ठहराने के में अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का विचार मंथन किया गया है। विवेकाधिकार 52वें संशोधन अधिनियम के बाद 10वीं अनुसूची में शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है। अध्यक्ष का निर्माण न्यायिक समीक्षा के अधीन कियोटो होलोहन मामले 1992 के बाद में हुआ है। निर्णय के लिए कोई समय सीमा नहीं होने के से यह विवादास्पद हो गया था। उसके बाद सदस्यों के दल बदल के आधार पर स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता था और पार्टी विहिप का उल्लंघन करता था। निर्दलीय पार्टी में शामिल होता था। नामांकित सदस्य 6 महीने बाद पार्टी में शामिल होते थे। यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको मैं बता रहा हूँ। यह रंगीन घटना उच्च अक्षांशों पर प्रमुख रूप से देखी जाती है। ध्रुवीय ज्योति यानी एरोरोस पृथ्वी के चुंबक मंडल के साथ अन्योन क्रिया करने वाली सौर हवाओं के कारण होने वाली दीप्त प्रकाश है। जब सूर्य से आवेशित कण वायुमंडलीय गैस से टकराते हैं तो वे रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है गैस के प्रकार और ऊंचाई के अनुसार रंग अलग अलग होते हैं और ऑक्सीजन से बनने वाली हरे पीले और नाइट्रोजन से बनने वाली नीला बैंगनी कलर बनता है। प्रभाव क्या पड़ता है? इससे उपग्रहों बिजली ग्रिड को बाधित कर सकता है और अंतरिक्ष यात्रियों को खतरे में डाल सकता है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग है। एशियाई कुश्ती में भारत की महिला पहलवानों ने रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। रितिका ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। फाइनल में उन्हें किर्गिस्तान की एपेरी मेडेट काजी से 6-7 से हार का सामना करना पड़ा है। दूसरा कांस्य विजेता है हमारी मुस्कान, 59 केजी पे इन्होंने जीता है। और मानसी लाठेर 68 केजी ने से कांस्य पदक हासिल किया है, जिसमें मुस्कान ने मंगोलिया की अल्टजिन तोगटोक को हराया है और लाठेर ने कजाकिस्तान की इरीना काजुलिना को हराया है। भारत ने अब तक 5 पदक जीते हैं, जिसमें ग्रीको रोमन कुश्ती में 2 पदक शामिल हैं। एक और स्पोर्ट्स न्यूज आई हुई है। इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84
वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये बड़ा दुखद ही रहा है स्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंग्लैंड और लंकाशायर के पूर्व क्रिकेटर पीटर लीवर का 84 वर्ष की आयु में संक्षिप्त बीमारी से के बाद में निधन हुआ है। उन्होंने लंकाशायर के लिए लगभग 1000 विकेट और इंग्लैंड के लिए 7 टेस्ट मैचों में 41 विकेट लिए हैं। लीवर ने 1970 से 71 की एशियाई सीरीज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहले वनडे खेले हैं। उन्हें लंकाशायर हॉल ऑफ फेम से शामिल किया गया था और उन्होंने इंग्लैंड के बॉलिंग कोच के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट न्यूज हमारी स्टेट अफेयर से है, जिसमें यह बताया गया है कि कैबिनेट ने पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर का निर्माण किया हुआ है, उसको मंजूरी दी हुई है। और इसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने बिहार में 120.10 किलोमीटर लंबे पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत 3,03,712.40 करोड़ रुपए है। इसे हाइब्रिड इन्यूटी मोड के तहत विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से भीड़ भाड़ कम होगी, प्रमुख सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे के साथ में संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे 48 लाख मानव दिवस रोजगार पैदा होंगे और बिहार में अवसंरचना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक न्यूज आई है नेशनल अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, UIDAI और IITH ने फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है। UIDAI एवं IIT हैदराबाद ने 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों में आयु की परिवर्तनशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए फिंगरप्रिंट्स प्रमाणीकरण में सुधार के लिए एक चुनौती शुरू की है। 25 मई 2025 तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विश्व शोधकर्ताओं के लिए 7.7 लाख पुरस्कार और तकनीकी सहयोग के अवसर दिए जा रहे हैं। UIDAI का लक्ष्य बायोमेट्रिक सटीकता को बढ़ाना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को सुरक्षित बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिसमें सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 की पहली छमाही में 8 लाख करोड़ रुपए के ऋण की योजना बनाई है। सरकार ने राजस्व की कमी को दूर करने के लिए वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में 8 लाख करोड़ रुपए के ऋण की योजना बनाई है, जो वर्ष के लिए कुल 14.82 लाख करोड़ रुपए के उधार का 54% है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार उधार में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से 10,000 करोड़ रुपए शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त वर्ष 26 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 25 में 4.8% से कम है। एक और स्टेट अफेयर से एक न्यूज और आई हुई है, कैबिनेट ने बिहार के लिए कोसी, मेची और अंतरराज्यीय लिंक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने PMKSY और AIBP के अंतर्गत कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें मार्च 2029 तक परियोजना को पूरा करने के लिए 3,652.56 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के अररिया और पूर्णिया, किशनगंज और
कटिहार जिलों में 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए सिंचाई के लिए कोसी नदी की अधिशेष जल को मोड़ा गया है। यह पहल सिंचाई पहुंच को बढ़ाने के PMKSY के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। डिफेंस भी एक न्यूज हमारे पास में आई हुई है, जिसमें भारत रूस नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है। इसमें पहला पॉइंट ये है कि भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजन किया गया है, जिसमें समुद्री सहयोग मजबूत हुआ है। अभ्यास में 2 चरण शामिल हैं। पहला आदान प्रदान और खेल के साथ बंदरगाह चरण और उन्नत नौसैनिक अभ्यास के साथ समुद्री चरण, ये 2 चरण यहाँ पे शामिल हुए हैं। पेचंगा, रेजकी, अल्दार, तिश्नेजा पोल सहित रूसी और भारतीय नौसैनिक जहाज भाग लेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी और स्कीम से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास में, जैसे कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 22,919 करोड़ रुपए वित्त पोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, इस योजना का उद्देश्य 59,350 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और उत्पाद में 4,56,500 करोड़ रुपए का सृजन करना है और 91,600 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। यह घरेलू मूल्य एवं संवर्धन बढ़ाने और भारतीय कंपनी को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने का केंद्रित है। नेक्स्ट है स्टेट अफेयर्स से एक न्यूज हमारे पास में आई है, जिसमें बोला गया है तेलंगाना ने अंग प्रत्यारोपण विधेयक 2025 पारित किया है। तेलंगाना अंग प्रत्यारोपण विधेयक 2025 को राज्य के नियमों को केंद्रीय अधिनियम के साथ संरेखित करने के लिए पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य अवैध अंग व्यापार पर अंकुश लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। इस विधेयक में अंग तस्करी के लिए दंड बढ़ाया गया है और दादा दादी को पोते पोतियों के अंग दान करने की अनुमति दी है और मस्तिष्क मृत्यु घोषणा मानदंडों का विस्तार किया गया है। इसका उद्देश्य चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है और अंग प्रत्यारोपण सेवाओं में सुधार करना है।